व्हाट इज़ आईसीए? आईसीए के बारे में कुछ बताइए आप। ICA इज़ इंडियन क्रिकेट अलायंस। हाँ, ये हम कुछ लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठा हुए हैं बिल्कुल। और हम सब ने मिलके एक अलायंस बनाया है, दिस इंडियन क्रिकेट अलायंस। उसका ओके। शॉर्ट फॉर्म है IC। लाइक ऐसा कौन-सा किक मिला था आपको लाइफ में, जिससे यू वांटेड टू स्टार्ट आईसीए और लाइक आईसीए की शुरुआत हुई? एक्चुअली बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। हुँ, जब छोटे थे तो गली में, बिल्कुल। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज में कोसो की बॉल से, फिर थोड़े पैसे आने शुरू हुए तो ग्राउंड्स बुक करके और प्रॉपर हाँ, वाइट हाँ। बॉल से उससे लेदर की बॉल से खेलने लगे। तो बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं और ये मान के चलो कि करीब करीब 10 सालों से हाँ, 10 सालों से तो हम प्रॉपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम 4-5 टीम्स देहरादून लेके जाते हैं या फिर इसके इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके खेलते हैं ओके, खुद से पैसे डाल के। सो द ओके। क्रेज इज़ कि इतना क्रेज है कि पैसे भी खर्च करते हैं, खेलते भी हैं। वाह! तो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं तो वी थॉट कि क्यों ना इसी को बिजनेस बनाया जाए, बिल्कुल, क्योंकि इतना मज़ेदार अगर चीज़ है और जिसमें लोग पैसा दे के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो कितना अच्छा बिजनेस साबित होगा। सो आई थॉट राइट। ऑफ दैट। नाइस, नाइस, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। या So why only cricket? There are many other sports which can do better. और लाइक आई थिंक आज के टाइम में इंडिया में अपने पास हॉकी है। Why not hockey but cricket? देखो, मैंने आपसे खुद कहा मैं कितने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट। बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ, तो जो स्पोर्ट मुझे पसंद है मैं तो वही काम करूँगा ऑब्वियसली। ओके। अगर मैं हॉकी खेल रहा होता तो फिर ये सब मैं हॉकी के लिए करता। राइट। अगर मैं बैडमिंटन खेल रहा होता तो ये सब बैडमिंटन के लिए करता। जस्ट बिकॉज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे पसंद है। तो और किसी ने कहा है कि काम वो करना चाहिए जो आपको पसंद हो। बिल्कुल। तो क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट का बिजनेस कर रहे हैं। ओके। दैट्स इट। हमें लगता है कि क्रिकेट बहुत फैला हुआ है। ठीक है, क्रिकेट की व्यूअरशिप ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बहुत सारे प्लेयर्स और ऐसे अनटच लोग हैं जहाँ तक क्रिकेट डीप डाउन मतलब प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा उनको। वो राइट। देखने में नंबर्स तो हाई लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन तक पहुँच नहीं पा रहा क्रिकेट। करेक्ट। तो इस ICA के थ्रू हम चाह रहे हैं कि उन तक क्रिकेट को पहुँचाएं। करेक्ट। सो इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आईसीए का भी करंट द ओवरऑल विजन आईसीए का क्या है? ICA बेसिकली हम उन प्लेयर्स तक पहुँचेंगे हम्म। जो अनटैप्ड हैं। ओके। आप हर गली में जाएं तो आपको हर गली में क्रिकेट प्लेयर्स मिलेगा बिल्कुल। और एक से बढ़ के एक मिलेगा। बिल्कुल। मैंने तो जब कॉलेज टाइम में था या जब हम छोटे थे तो ऐसे प्लेयर्स देखे थे जो ये कहते थे कि भाई आप मुझे 6 बोल दो, 6 में से मैं 4 छक्के मारूंगा। हम्म। आप कितने अच्छे बॉलर, आई विल डू दैट। तो इतना कॉन्फिडेंस, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। राइट। तो उन तक पहुंचेंगे, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। सो दिस इज़ द विजन। जो नेशनल प्लेयर्स हैं सारे इंडिया के, किसी भी स्टेट के हों, राइट। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, वो आएंगे, खेलेंगे, उनको एक अच्छा मंच मिलेगा, व्यूवरशिप मिलेगी, उनका करियर बनेगा। आपने अभी एक बात कही थी कि जो हमारे इंडिया में 16-17 प्लेयर्स हैं, तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि फ्यूचर में कुछ अलग इंडियन टीम आ सकती है? देखिए, अब जब आप पूरे इंडिया से प्लेयर्स लेंगे, हम्म। ठीक है, और उनको आप उनको जो है ट्रेन करेंगे साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली, राइट। सो वो आपके एक एसेट बनेंगे। करेक्ट। उनमें से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको हम चुनेंगे, हम्म। एक टीम बनाई जाएगी। ओके। ऑब्वियसली एक पूरे देश से प्लेयर्स ले तो एक नेशनल टीम हो गई। ओह सो नाइस। इट्स अगेन इंडियन टीम। इट्स गोइंग टू सो बी इट्स अनदर इट्स इंडियन गोइंग टू बी टीम। अनदर इंडियन टीम, यू कैन राइट, से। राइट, राइट। सो उस इंडियन टीम में आप अगेन आप देखिए, अभी जो इंडियन टीम है हमारी नेशनल टीम है, उसमें 15-16 प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। सब उसी के लिए फाइट करते हैं। करेक्ट। उसी के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने Correct. लोग इन्वॉल्व हैं। तो सेम चीज़ एक और अगर डेवलप हो जाएगी तो बिल्कुल। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप होगा, फिर सेम उसके लिए इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लेयर्स की, Right. फैंस की, व्यूअर्स की। सो इट्स लाइक दैट। ओके। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है पहली बात तो। बट एक चीज़ जैसे आपने कहा कि जैसे अभी ऑलरेडी एक टीम इंडिया है हमारी, या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिसेंटली हमने 2026 का T20 we वर्ल्ड कप won. भी जीता है, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ अस। या सो यहाँ पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आईसीए और इंडिया, बेसिकली इंडिया नीड्स अनदर क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म एंड अनदर टीम इंडिया बेसिकली? नहीं, इट्स नॉट लाइक ये कोई पर्पज़ नहीं है टीम इंडिया बनाना, ये तो इवेंचुअली बन ही जाएगी। बन जाएगी, बिल्कुल। जब आप पूरे देश से प्लेयर्स टैलेंट स्काउट करोगे और बेस्ट प्लेयर्स चुनोगे अपने प्लेइंग 11, सो दैट्स टीम इंडिया। बिकॉज राइट। अगर आप इसको दूसरे देश के टीमों के साथ खेलेंगे, हम जैसे हमारे दूसरे देश के जो प्लेयर्स हैं, वहाँ भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। करेक्ट। सभी तो आगे इंडिया में नहीं खेल सकते, तो उनकी भी एक टीम बनेगी, वहाँ के प्लेयर्स के साथ खेला जाएगा। तो जब हम एक हमारे देश की एक टीम दूसरे देश की टीम के साथ खेलेगी तो इवेंचुअली वो टीम इंडिया हो गई। राइट।
और टीम इंडिया ही कहलाएगी उस प्लेटफॉर्म पे जाके। So it's going to be something international as well. या इट्स इंटरनेशनल। आप गली गली जाना चाहते हो, जो ऐसे टैलेंट हैं जिनको मौका नहीं मिला और आईसी बेसिकली उसको मौका देना चाहता है उन प्लेयर्स को जो अभी तक अनटैप्ड हैं, सो वो प्लेयर्स आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? लाइक हाउ दे कैन रीच टू यू, टू द आईसी प्लेटफॉर्म? या इट्स इजी, हम इंस्टाग्राम पे, ओके हमारी वेबसाइट है www.indiancricketassociation.com। ओके तो उसमें एक फॉर्म वो फिल करेंगे, तो जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे उनकी सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी, उनके नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स। ओके उसके बाद फिर हम नेशन वाइड एक एक ड्राइव चलाएंगे जिसमें कि हम उनको सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे। ओके फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ साइड के प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनका एड्रेस होगा उसमें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन से जोन के प्लेयर्स हैं। राइट तो जो नॉर्थ साइड के प्लेयर्स हैं उनको हम सपोज दिल्ली में बुला लिया, ओके जो ईस्ट साइड के हैं उनको आप कोलकाता चले गए या बिहार की तरफ बुला लिया। परफेक्ट तो इस तरह उसके हिसाब से अलग अलग जगह हम उनके ट्रायल्स लेंगे, ओके और उनमें से फिर जो अच्छे प्लेयर्स हैं हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। सो बेसिकली उनको अपने देयर एम्पेयर गोइंग टू बी अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट, अ Yeah, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें आप प्लेयर्स की नो हाउ यू विल कलेक्ट एंड Yeah. देन यू गाइज विल रीच आउट टू द प्लेयर्स, यस, है ना? यू विल इन्फॉर्म देम कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, दैट्स गोइंग टू बी सिलेक्शन डेट। या ओके परफेक्ट है, बिकॉज परफेक्ट। अल्टीमेटली तो आपको परफॉर्म करके और उस प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा ना। राइट, आपको ट्रायल तो देना ही पड़ेगा, ट्रायल इज मस्ट। क्योंकि 10 अगर हमारे पास 100 बंदे हैं तो 100 में से हमें अगर 10 चाहिए तो ट्रायल इज मस्ट। ओके सो ट्रायल को हम अलग अलग जगह पे कंट्री में कंडक्ट करेंगे और वहाँ के उसी एरिया के प्लेयर्स को वहाँ से चुन के लेके जाएंगे। ओके सो अभी जैसे आपने कहा सिलेक्शन ट्रायल होगा, सो इज इट गोइंग टू बी अ सिंगल वे कि आप सिर्फ सिलेक्शन ट्रायल के थ्रू प्लेयर्स को लेके आओगे, या फिर देयर गोइंग टू बी अ कोलैबोरेशन विद सम स्पोर्ट्स एकेडमी? या स्पोर्ट्स अकेडमी आर ईजियर टू अप्रोच बिकॉज Right. वहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, करेक्ट। वो खेलते हैं वहाँ पे, उनके कोचेज हैं, वो बहुत सालों से खेल रहे हैं, ट्रायल भी मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम इनिशियली स्टेज पे बात करें तो हम उन अकेडमीज़ को भी रीच कर सकते हैं, करेक्ट। वहाँ से हम प्लेयर स्काउट कर सकते हैं, टैलेंट स्काउट कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, उनको फिर अगेन हम ट्रायल के लिए बुलाएंगे। ट्रायल तो होना ही है, परफेक्ट। क्योंकि ओके उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, फिर हमें ट्रायल चाहिए। ओके, ट्रायल दोनों केसेस में मस्ट है, राइट? ट्रायल तो मस्ट है ना, ओके, एग्ज़ाम तो होगा ही ना। अभी जैसे आपने दो चीज़ें बोली, you guys will be acquiring talent from academies and basically all over India. ऑल ओवर इंडिया, ओपन है ना? ट्रायल। Like there are many talents जो basically अभी तक सिर्फ वो गली में है, गली क्रिकेट बेसिकली, यस, जो आपने भी खेली होगी, मैंने भी बहुत सारी खेली है। यस, तो आई बिलीव उनके लिए भी वो अपॉर्चुनिटीज़, वो डोर्स ओपन है जो बेसिकली अकेडमी अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके पास आई बिलीव आई सी गोइंग टू कीप देयर डोर्स ओपन फॉर देम एज वेल। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारी एक टीम, मैं एक टीम से खेल रहा था, तो उसमें एक प्लेयर है जो कि अभी 3 साल से ही उन्होंने लेदर बॉल से खेलना शुरू किया, उससे पहले कोस्को से खेलते थे, ओके नाइस। और उन्होंने खेलना शुरू किया तो ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड। तो ऐसे टैलेंट हैं गली गली में, और उन Right. तक पहुंचने का तरीका ज़्यादा टफ नहीं है, बिकॉज अगर एक बंदा जो एकेडमी में आके खेल रहा है Right. तो उसके आसपास जो खेलने वाले लोग हैं जो गली में खेलते हैं, ही नो दैम, करेक्ट। ठीक है? तो एक हाथ को हाथ है, हम बिल्कुल। उसकी मदद करेंगे, वो उसकी मदद करेगा। इवेंचुअली हमें तो बंदा चाहिए जो क्रिकेट खेलना चाहता हो पूरे शिद्दत के साथ, जो ये कहता हो कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दो। तो इसीलिए हमने एक टैगलाइन भी रखी है कि अगर आप में है दम तो साथ देंगे हम। क्या बात है। आप किसी भी लेवल पे खेल रहे हो, आप गली में खेल रहे हो, आप एकेडमी में खेल रहे हो, आप कभी कभी खेलते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आपको खेलना है, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आईसीए विल हेल्प यू। विल देयर बी एनी ट्रेनिंग एकेडमी अंडर द बैनर ऑफ आईसीए? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज जो प्लेयर हम लेंगे उनको हम ग्रूम करेंगे, दे आर टैलेंटेड, लेकिन उनको ग्रूम चाहिए, ग्रूमिंग चाहिए। तो ग्रूमिंग के लिए हम उनको ट्रेन करेंगे, उसके लिए हम अकेडमीज चलाएंगे अपनी। मतलब बेसिकली आईसीए की अकेडमी होगी, स्टेडियम जो हम बनाएंगे इन फ्यूचर, सो उसमें हमारी अकेडमीज चलेंगी, जो हम प्लेयर सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे ट्रेन होंगे ओके। इंटरनेशनली खेलने के लिए, बाहर की टीमों से कम्पीट करने के लिए। सो अभी करंटली कोई ऐसे इन्वेस्टर स्पॉन्सर्स हैं हमारे आईसीए के साथ अलाइन जो आपके विजन में आपका साथ दे रहा है? यस बिल्कुल, देखिए दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल। राइट। आप देखिए अभी इंडिया न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच था, उसको 80 करोड़ उसकी व्यूअरशिप थी जियो हॉटस्टार पे, ओके। यानी कि 80 करोड़ स्क्रीन चल रही थी देश में, और देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 140। और एक स्क्रीन पे 2 आदमी देख रहे हो, मान के चलो, 1.5 मान लो,
तो लगभग पूरा देश वो मैच देख रहा था। करेक्ट। तो अगर किसी चीज़ को पूरा देश देखता है बैठ के 3 घंटे 4 घंटे, तो अगर मैं बात करूँ टू प्रमोट अ ब्रांड, तो क्या कुछ नहीं बेच सकते आप, राइट। उनकी आंखों में क्या कुछ नहीं डाल सकते। करेक्ट। तो स्पॉन्सर के पर्पज से तो क्रिकेट एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। आप देखिए हर कोई आईपीएल में स्पॉन्सर नहीं बन सकता, उनकी स्पॉन्सरशिप बहुत महंगी है। राइट। हर कोई बीसीसीआई में जाकर स्पॉन्सर नहीं बन सकता, उनकी Correct. स्पॉन्सरशिप बहुत महंगी है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो बीच के जो उसके नीचे के बिजनेसमैन हैं या ब्रांड्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? ओके। तो विल टारगेट देम। So I think अब you उनके are ब्रांड को प्रमोट opening करेंगे। doors for them as well, not Yeah. only for players. या I think you are opening door for small business owners या and I say छोटे business owners, medium sized business owners जो advertise करना चाहते हैं अपने छोटे छोटे brands को. I think ICE is going to be opening door for them as well. यस। Nice, nice, nice. तो टीम फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, Correct. और जो कंपनी के शेयर्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे, मतलब हैव यू डाइल्यूटेड एनी शेयर्स ऑफ योर्स लाइक, और आपने कोई टीम ऑलरेडी बेच दी है अपनी जिन्होंने मतलब इस विजन में आपका साथ दिया हो? या अभी वी आर एट इनिशियल स्टेज। Okay. सो अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम 4-5 लाइक माइंडेड पीपल मिलके ये काम शुरू किया है। सो वी हैव स्पॉन्सर्स। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्वेस्टर्स विल कम। जो हाँ। समझदार आदमी है, जो पैसा जिसको दिखता है कि यहाँ ग्रो होगा, तो विल डेफिनेटली कम। ओके। एंड हमारे दरवाजे खुले सबके लिए। अगर हम अब बात करें, जैसे अपने लीग्स के बारे में बात करी, तो आईसी क्या 2026 में ही कोई लीग प्लान कर रहा है या फिर कितने, मतलब क्या इंटरवल्स रहने वाले हैं उन लीग्स का? अभी हमारी अप्रैल में लीग है, Okay, कमिंग next अप्रैल month. या नेक्स्ट मंथ। सो वी आर प्लानिंग कि हम एक साल में 2 लीग्स करें। ओके। ठीक है, उन लीग्स का बेनिफिट ये होगा कि उन लीग्स में जो हम प्लेयर हम स्काउट कर रहे हैं नेशन वाइड, हम उन लीग्स में उनको खिलाएंगे। ओके। उनका टेम्परामेंट चेक होगा, उनका स्किल Right. चेक होगा। अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग और ट्रायल्स, जब रियल ग्राउंड पे मैच खेलते हैं तो जो टेंशन स्ट्रेस जो होता है उसको जो मैनेज करते हैं लोग, तो वो भी एक स्किल है। तो Right. वहाँ से भी प्लेयर्स निकल के आते हैं। राइट। तो इन लोकल लीग्स को, डोमेस्टिक लीग्स को कराने का पर्पज़ ये है कि हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो कि प्रेशर हैंडल करके खेलें। ओके। सो ये आपका बहुत ही पायलट टूर्नामेंट होने वाला है, सो Yeah. बिग ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर दैट। जैसे आपने बताया कि आपका एक 2026 में टूर्नामेंट प्लान्ड है, तो आपके पास ज़रूर आपकी टीम्स होंगी अपनी, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, हमारी 8 टीम्स हैं, 8 टीमें हैं। मुझे दिख रहा है आपके लोगों पे हाँ, वो जो आई थिंक स्टार्स है लगभग नीचे, 8 स्टार्स हैं। हाँ वो टीम है, अरे वो 8 टीम्स है हमारी। ओके। इन्हीं फ्रेंचाइजी की बात मैं कर रहा था जो हम बेचेंगे। ओके। सो द टीम्स आर हाई हॉक्स, बोल्ड बेयर्स, ओके। लाउड लायंस, रॉयल रकून्स, वाओ। वॉरियर वॉल्व्स, हाँ कोबरा कैनन्स, हाँ। सुपर स्पाइडर्स एंड माइटी मार्शल्स। वाओ। ये राइमिंग में रखा है थोड़ा नाम। इट्स डिफरेंट कि लोग लाइक स्टेट्स के नाम रखते हैं, हाँ दिल्ली फलाना, चेन्नई फलाना जैसे हाँ। रखते हैं। ठीक है, बट यू नो लड़ते हुए तो जानवर ही अच्छे लगते हैं। इतना So it's fighting क्रिएटिव spirit. माइंडसेट आपके पास कहाँ से आया? ये तो जब आप कुछ प्लान करते हैं तो भगवान दिमाग में चीज़ें डाल देता है, तो वही है बस। बहुत ही क्रिएटिव नाम है एंड बहुत अच्छे नाम है। जी। जितनी भी टीम्स हैं, आई मस्ट से इसमें से कोई एक विनर होने वाली है। मुझे सबसे अच्छा लगा माइटी मार्शल्स, दैट्स गोइंग टू बी माय माइटी फेवरेट। मार्शल की कहानी ऐसी है कि जब मैंने लेदर बॉल से खेलना शुरू किया था, ओके। तो मैंने एक टीम बनाई थी अपनी, उसका नाम था मार्शल्स। तो वहाँ से मैंने माइटी मार्शल लिया। नाइस। बट क्रिकेट इज नथिंग, आई विल से जीरो, विदाउट देयर फैंस। Yeah. तो फैंस के लिए आपके पास क्या मैसेज है? उनके लिए आपके पास ऐसा क्या है जो वो आईसी के साथ जुड़े? देखिए, फैंस और व्यूअर्स के लिए हमेशा तो मैचेस नहीं होते, हमेशा आईपीएल नहीं Right, होता है। तो जो ऑफ सीजन है उसमें व्यूअर क्या करेगा, हाँ। क्या देखेगा? उस ऑफ सीजन में हम उसको अपने मैचेस दिखाएंगे, ओके। और उनको मैचेस दिखाने के लिए हमें अपने स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। ओके। सो दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट पार्ट हम्म। फॉर आईसीए। सो वी आर अप्रोचिंग पीपल जो अपनी लैंड लीज पे देना चाहते हैं। ओके। वी आर अप्रोचिंग गवर्नमेंट ऑल्सो, कि स्पोर्ट्स प्रमोशन हो रहा है तो गवर्नमेंट विल हेल्प। दे शुड हेल्प, आई या दे शुड हेल्प। इट्स अ वेरी गुड कॉज। या सो हम उनसे अप्रोच करेंगे, जो लैंड है वो लीज पे ली जाएगी, और वहाँ पे अपने स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और प्रॉपर स्टेडियम्स में मैचेस होंगे पूरा एक ग्लैमर के साथ। फैंस बिल्कुल निराश नहीं होंगे, जैसे कि अभी मैचेस हो रहे हैं जो करंट प्लेटफॉर्म है वो कर रहे हैं, हाँ। उससे अच्छा ही करेंगे, उससे नीचा नहीं करेंगे। बट अभी जो आपका अपकमिंग टूर्नामेंट है,
वहाँ पे जो आपके आइल से जो क्रिकेट के कोर फैंस हैं Yeah. वो कहाँ पे आके उस टूर्नामेंट को वॉच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बेसिकली आईसीए या को? इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमने अपना यूट्यूब जो Okay. चैनल है उसका लिंक डाला हो जहाँ पे मैच टेलीकास्ट होगा, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें उसको और वहाँ पे मैचेस देखें. टू स्टार्ट विद वी आर स्टार्टिंग विद यूट्यूब, ओके, तो ग्रेजुअली व्हेन व्यूअरशिप विल इंक्रीज तो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बड़ा होता चला जाएगा फिर. आई थिंक हर फील्ड में, हर एरिया में यहाँ पर जो भी अनटच्ड लेफ्ट ओवर चीज़ रह गई है, इन्वेस्टमेंट में रह गई थी, जहाँ पे बिजनेस आ सकते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, प्लेयर्स वैसे हैं जो बेसिकली करंट क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं सर्व कर पा रहे, वो आपके पास आ सकते हैं. और जो आपने कहा व्यूअरशिप के लिए, जहाँ पे ऑफ सीजन्स है, आप व्यूअरशिप को भी उसको वहाँ पे केटर कर रहे हो. सो या देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर आईसीआई, आई बिलीव. वो अभी तक बस था नहीं, आई देयर वाज नो वन टू क्रिएट, बट आई बिलीव आईसीआई इज गोइंग टू डू ग्रेट. या सो एनी लास्ट थिंग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? देखिए, आईसीए में सबके लिए कुछ ना कुछ है. बिल्कुल. जो प्लेयर है उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जो दर्शक है उसके लिए हमारे पास एंटरटेनमेंट है, राइट. जो ब्रांड है उसको मार्केटेबल करेंगे, व्यूअरशिप देंगे उसको, जो इन्वेस्टर है हमारे पास अपॉर्चुनिटी उसका पैसा ग्रो करने की. राइट. तो जो भी जिस भी एंगल से आईसीसी से जुड़ना चाहता है दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर देयर फॉर देम. क्योंकि सब हाथ में हाथ मिलेगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे. करेक्ट. और अभी देखा जाए, अभी जो करंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्चुअल में नहीं पहुंच पा रहे हैं डीप डाउन. राइट. बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो गरीब घर से हैं, जो नहीं पहुंच पाते वहाँ तक, जिनकी पहुंच नहीं है, पैसे वाले लोग उन्हें पीछे कर देते हैं. बिल्कुल. तो मैं तो वहीं से इन्फिल्ट्रेट कर रहा हूँ. सबसे पहले हम वहीं से उठा के ला रहे हैं. अभी जो हमारी सीरीज़ हो रही है उसमें हमने 1-2 प्लेयर्स लिए हैं जो कि बहुत गरीब है, जिनके किसी का पिताजी बेचारा राजमिस्त्री है, मतलब Right. घर बनाता है, किसी का फैक्ट्री में काम करता है, कोई मजदूर है, उसके बच्चे हैं. वो कहते हैं कि जी पापा तो हमारी जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं भैया, लेकिन करेक्ट. हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता. और मैंने देखा वो अच्छी बॉल डालते हैं, अच्छा बैटिंग करते हैं, तो उनके पास टैलेंट है. आई थिंक हमारे आसपास में ही टैलेंट होता आप है. ये देखिए कि अभी क्रिकेट में पैसा कहाँ है. सीधा जाइए आप, आईपीएल में 7 करोड़ में प्लेयर बिक रहा है, उसके नीचे किसी के पास पैसा ही नहीं है. तो क्या सीधा 7 करोड़ ही फिगर है? 50 लाख भी फिगर हो सकता है, 10 लाख भी फिगर हो सकता है प्लेयर्स के लिए. तो इट शुड बी लाइक दैट. 5 लाख भी हो सकता है. आई थिंक जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए तो भाई जिनको बहुत- कुछ नहीं बहुत- मिलता, जो बेचारे बिल्कुल. हैंड टू माउथ हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा पैसा है. राइट. तो वी विल हेल्प देम इन फाइनेंशियली वेज ऑल्सो. इट्स अ वेरी गुड कॉज. सो थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड.